नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। तो विद्यार्थियों, आज हम एक और न्यू वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको है वो इंग्लिश में अगर कुछ भी नहीं आता है और आप अपने एग्ज़ाम को लेकर बहुत ही टेंशन में हैं, तो अब टेंशन फ्री होकर के बैठिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताने वाले हैं जो कि आपके हैं वो एग्ज़ाम में बहुत ही काम आने वाले हैं और इंग्लिश विषय के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और इसमें हम ऐसे भी बताएंगे कि जो टॉपर्स हैं वो टॉप किस प्रकार से करते हैं, उसके लिखने का ढंग क्या होता है, आपको किस प्रकार से है वो एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, वो सब कुछ पॉइंट है वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आप सिंपली इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए इस वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट, जिसमें आपके कुछ सवाल होंगे कि हम जो क्या पढ़े जो बोर्ड परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स दिला सकता है या आ जाए। तो वो आपको क्या पढ़ना है जो कि आपके एग्ज़ाम में है वो पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाए, तो वो भी हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। और जो टॉपर्स की 3 ट्रिक होने वाली है जो इम्पोर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो वो वीडियो के एंड में मैं 3 ट्रिक भी बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें आपके कुछ सवाल होंगे कि इंग्लिश में तैयारी करने की है वो टिप्स क्या क्या हैं। जो सिंपल टिप्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, फिर टॉपर की टिप्स क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जिसमें पहली है, अब से ये गलतियाँ बंद करें। यानी कि जो आप अभी तक गलतियाँ कर रहे थे, जो कि अपने इंग्लिश जो आपका विषय है जो सबसे वीक है, जो उसमें आप गलतियाँ कर रहे थे अब से, ठीक है, तो वो आपको गलतियाँ सुधार लेनी है। और जो आप गलतियाँ कर रहे थे वो गलतियाँ क्या है, वो गलतियाँ भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें अगर बाद में सेकंड है आपके टिप्स, इन टॉपिक्स को पहले पढ़ें। जो आपके हैं वो टॉपिक्स कौन कौन से रहने वाले हैं जो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, वो टॉपिक्स भी मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में थर्ड है आपका, ऐसे पढ़े सभी पाठ। यानी कि जो आपके सभी जो लेसन हैं, आपके जो लेसन है वो कैसे पढ़ने हैं और किस तरीके से उनका रिवीजन करना है, किस तरह से उसके प्रश्न के आंसर आपको लिखने हैं, वो इस टिप्स में हम बताएंगे। फिर नेक्स्ट एंड 4 नंबर वाली है आपके, उसमें है लिखने का सबसे अच्छा तरीका। जो आपका लिखने का तरीका है वो किस प्रकार का होना चाहिए, तो उस तरीके के बारे में इस टिप्स में हम डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टिप्स नंबर 1 से, जिसमें है अब से ये गलतियां बंद करें। यानी कि जो आप गलतियां कर रहे थे वो क्या आप गलतियां कर रहे थे, तो वो मैं बता देता हूँ। जिसमें आपके नंबर 1 है, कल से पढ़ूंगा। यानी कि सभी विद्यार्थियों के मन में ऐसा सवाल होता है कि आज मैंने नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, मैं कल से पढ़ लूँगा, या आज मैंने 1 घंटा पढ़ लिया है, अब कल से और पढ़ूंगा। लेकिन आप को मैं एक बात बता दूं कि जो आप कल कल कर रहे हो वो कल कभी नहीं आता है। जो आप आज पढ़ रहे हो वो आपको पढ़ना है, ठीक है। आप चाहे आज पढ़ो या कल पढ़ो, वो आपको पढ़ना ही है। तो इसलिए आपको सिंपली क्या करना है, जो आपका है वो टाइम टेबल एक बना बना लेना है और उसके हिसाब से आपको पढ़ना है। जैसे आज आपको है वो अपने टॉपिक कवर करने हैं, तो उसको फिक्स है कवर करने हैं पूरे दिन में, भले ही कैसे ही करके करो, लेकिन वो टॉपिक आपको कवर करने हैं। ऐसे कल कल आपको नहीं करना है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है, ये मैंने बता दिया। फिर नेक्स्ट आपका है सेकेंड पॉइंट, नियमित नहीं पढ़ना। यानी कि जो आप है वो कल कल करके ही रह जाते हो, आप नियमित नहीं पढ़ते हो। जैसे आज एक टॉपिक पढ़ लिया, कल नहीं पढ़ा, फिर परसों पढ़ा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको लगातार है वो कम से कम 2 से 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम है वो अभी बहुत ही नज़दीक आ गए हैं। इसलिए आपको कम से कम 2 से 3 से ज़्यादा भी आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड पॉइंट है, अपने गोल को भूल जाना है। यानी कि जो आपका गोल है उसको भूल जाना है कि मेरे को ये नहीं करना, आपको सिर्फ यही रखना है कि मेरे को है वो इसमें सबसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, कि मैं इसमें टॉप कैसे करूं। फिर नेक्स्ट है आपका चौथा पॉइंट, मोबाइल का अनावश्यक प्रयोग। यानी जैसे कि आप मोबाइल का है वो अनावश्यक प्रयोग करते हो, जैसे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऐसे में आपको अनावश्यक, या गेमिंग वीडियो देखते हो, ऐसे में आपको उसका है वो मोबाइल का उपयोग नहीं करना है। आपको मोबाइल का उपयोग केवल स्टडी के लिए करना है। उसके बाद में आपके नेक्स्ट टिप्स नंबर है सेकंड, इन टॉपिक्स को पहले पढ़े। यानी क्या है, कौन कौन से टॉपिक्स होने वाले हैं जो आपको सबसे पहले पढ़ने हैं, तो इसमें हम बताएंगे। जिसमें आपका नंबर 1 है टेंस। यानी कि टेंस है वो सबसे वीक होता है, जो कि है बिल्कुल सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चों को आता है लेकिन कुछ को नहीं आता है। तो इसलिए आपको सबसे पहले वो टेंस पढ़ लेने हैं, जिससे कि आपको थोड़ी बहुत है बेसिक्स इंग्लिश समझ में आ जाएगी। फिर है उसके बाद में आपको आर्टिकल
फिर एक्टिव पैसिव और फिर है डिटर्मिनर्स ईटीसी। आपको जो बेसिक टॉपिक होते हैं वो आपको पढ़ लेने हैं, जिससे कि आपकी इंग्लिश है वो बिल्कुल ही बेसिक बन जाएगी और सरल हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में इसका सेकंड पॉइंट है सेंटेंस को चेंज करना। यानी कि आपका जो सेंटेंस होता है उसको आपको है कम से कम दिन में 2-3 पेज में आपको चेंज करते रहना है, जिससे थोड़ा बहुत आपको सेंटेंस है वो समझ में आ जाएगा। फिर आपका है वो जनरल मीनिंग्स पढ़े हुए याद करें। जो आपकी जनरल मीनिंग्स है, जैसे आपकी बुक्स की मीनिंग हो गई, ठीक है, बुक्स की हो गई, और आपके जो कई प्रकार की है जो डिक्शनरी है वगैरह में कई प्रकार की मीनिंग्स आती है, तो उन सभी मीनिंग्स को है वो आपको पढ़ लेना है और आपको है वो याद करना है उन मीनिंग्स को, उसके अर्थ को है वो आपको समझना है, तभी आपको है वो इंग्लिश समझ में आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें इंग्लिश की जो मीनिंग्स और टेंस, ये अगर आपको फुल आते हैं तो आपको इंग्लिश पढ़ने से या इंग्लिश में जो आंसर लिखने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने टिप्स नंबर 3 की तरफ, जिसमें है ऐसे पढ़े सभी पाठ। यानी कि जो आपके सभी पाठ हैं वो कैसे पढ़ने हैं तो वो हम बताएंगे इसमें। जिसमें पहला पॉइंट है पाठों और पोएम को गिन ले। यानी कि जैसे आपके कुल हैं पाठ है वो कम से कम आपके 10 है, ठीक है, और है आपके 10 पोयम, यानी कि कुल 20 हैं। तो उसके हिसाब से जैसे आपको दिन की एक पोयम एक पाठ, यानी कि आप कम से कम 5 दिन में है एक किताब को कंप्लीट कर सकते हो। तो आपको वो गिन लेना है और फिर उसके हिसाब से वो पूरे दिन के टॉपिक्स हैं वो कवर कर दें, और प्रत्येक दिन ऐसे कवर करते रहना है और उसका फिर एक बार रिवीजन भी करना है, जिससे कि आप है वो पढ़ा हुआ है वो भूल ना सके। फिर नेक्स्ट पॉइंट है यूट्यूब से एनिमेशन वीडियो देखें। जैसे कि आपकी कोई पोएम होगी, ठीक है, जैसे आपकी कोई पोएम होगी तो वो पोएम है वो आपको समझ में नहीं आई, बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आई, आपने है वो एक बार अपनी बुक से पढ़ लिया है लेकिन आपको समझ में नहीं आई, तो आपको सिंपली यूट्यूब पर जाना है और अपनी जो पोएम है उसको सर्च करना है, अपनी क्लास के पीछे नेम लगा देना है, और फिर उसके बाद में जो एनिमेशन वीडियो आता है उसको आपको एक बार समझना है। अगर नहीं आता है तो एक बार और समझना है, आपको गारंटी के साथ वो समझ में आ जाएगा और वो पोएम भी पूरी आपको समझ में आ जाएगी। फिर थर्ड पॉइंट है पूरे पाठ को हिंदी में समझ ले। यानी कि जैसे आपकी कोई पोएम या कोई पाठ है तो उसको आपको है वो हिंदी में समझ लेना है। उसका अर्थ अगर आपको हिंदी में आता है तो आप उसका इंग्लिश में वो आंसर लिख पाएंगे, नहीं तो बिल्कुल ही नहीं लिख पाएंगे। या आप मेन गलती करते हो, उसका आपको हिंदी में अर्थ आता है तभी आप उसका हिंदी में अर्थ अंग्रेजी में अर्थ लिख पाओगे, क्योंकि हिंदी इसकी महत्वपूर्ण है। उसके बाद में पॉइंट नंबर 4 है अब आप हिंदी से उत्तर को है वो इंग्लिश में चेंज कर देंगे। यानी अगर आपको है वो पूरा का पूरा जैसे कोई पोएम या पाठ है वो आपको समझ में आ गया हिंदी में, तो आपने वो टेंस आर्टिकल वगैरह सेंटेंस सब कुछ सीख लिया है, मीनिंग्स वगैरह सब कुछ आपकी मजबूत है, तो आप है वो जो भी हिंदी का उत्तर है तो वो आप अंग्रेजी में बिल्कुल ही चेंज कर सकते हो, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। फिर नेक्स्ट आपके टिप्स हैं 4 लिखने का सबसे अच्छा तरीका। यानी कि लिखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। जिसमें पॉइंट नंबर 1 है सबसे पहले आप अपनी राइटिंग को बेहतर और तेज़ बढ़ाएं। यानी कि आपको कम से कम है दिन में 2 से 4 पेज है वो राइटिंग के लिए आपको यूज़ करने हैं, जिसमें आपको है वो कोई भी किताब या कोई भी टॉपिक ले लेना है, फिर उसकी आपको लिखना है 2 से 3 बार उस टॉपिक को या नेक्स्ट किसी टॉपिक को लिखते ही रहना है जब तक आपकी राइटिंग न सुधर जाए। दिन के आपको 2 टॉपिक्स जब भी आप फ्री बैठो तो 2 टॉपिक आपको लिख देने हैं, जिससे कि आपका है वो धीरे धीरे राइटिंग में सुधार आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हर रोज़ इंग्लिश में आंसर बनाकर लिखने की प्रैक्टिस करें। यानी कि जो आपका कोई भी हिंदी में जैसे कोई हो गया जैसे राम आम खाता है, ठीक है, तो उसका आपको है वो इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। आपको अगर टेंस आता है तो वो इंग्लिश में आप कन्वर्ट कर पाओगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता देता हूँ, क्योंकि ये टेंस ही इसमें सबसे महत्वपूर्ण एंड इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, और इसमें आपको मीनिंग्स भी याद कर लेनी है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 3 है बड़े आंसर को छोटे से छोटे टॉपिक्स में बांट कर याद करें। यानी कि जैसे कि आपका कोई बड़ा जो आंसर है, ठीक है, कम से कम आपका 5 से 6 लाइन का आंसर है, तो उसको है वो आपको छोटे से टॉपिक्स में आपको बांटना है और फिर उसको आपको है एक दो लाइन में याद करना है।
ठीक है। जैसे कि कोई भी हुआ उसका आंसर इतना बड़ा है, तो आपको कम से कम उसको छोटे से छोटा करके आपको उसका शॉर्ट में आंसर लिखना है। ये आप अगर कर देते हो तो आप भी हैं वो अपनी क्लास में है 95% से टॉप करोगे इंग्लिश विषय में, ये मैं गारंटी के साथ बता देता हूँ। और ये 3 टिप्स हैं जो कि इसमें जो चौथे नंबर वाली टॉपिक्स में बताई मैंने, ये टिप्स हैं वो टॉपर्स भी यूज़ करते हैं, इसलिए उनके नंबर इतने सबसे ज़्यादा आते हैं। ये 3 टिप्स हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इन टिप्स पर बहुत ही ज़ोर से ध्यान देना है और इन टिप्स को है वो पढ़ भी लेना है आराम से। और ऐसा नहीं कि आप है वो एक बार पढ़ ले, बाकी इनका भी रिवीजन भी करना है साथ में साथ, क्योंकि एक बार पढ़ लेने से वो सब कुछ याद नहीं आ जाता है, उसका रिवीजन आपको करते रहना है और आपको वो अपने एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाते रहना है। और इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि और भी ऐसे वीडियोज़ हम डालते रहेंगे जिससे है कि आपको वो बहुत ही हेल्प दे सके और उन वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।